हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज हम देखने वाले हैं मंकी और होमोनिडिया में कंपैरिजन। ठीक है, सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों देखेंगे हम लोग। सॉरी। तो मंकी और होमोनिडिया कहाँ स्टैंड करते हैं प्राइमेट्स ग्रुप में, आइए देख लेते हैं। देखिए, ये न्यूअर क्लासिफिकेशन है। इसमें अगर आप देखिएगा प्राइमेट में प्रोसिमियंस और एंथ्रोपोइडिया, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है। और ये देखिए, ये मंकीज़ जो है सर्कोपिथेकोइडिया और सिबोइडिया, न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकी। और इधर है होमोनोइडिया, एप्स एंड ह्यूमंस। तो इन्हीं के बीच में हम डिफरेंस देखने वाले हैं, इनके और इनके बीच में। ठीक है, क्या डिफरेंस है। तो न्यूअर क्लासिफिकेशन में इस तरह है और ओल्डर क्लासिफिकेशन में इस तरह से दिया हुआ है। एंथ्रोपोइडिया को डिफाइन किया गया है प्लेटेरिनी और कैटेरिनी। प्लेटेरिनी न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकी ऐसे कैटेरिनी है। और इसमें फिर सर्कोपिथेकोइडिया और होमिनोइडिया। तो इसमें थोड़ा सा डिवीज़न अटपटा सा आपको लगेगा, इनके और इनके बीच में डिफरेंस हम देख रहे हैं। बट अल्टीमेटली आप न्यूअर वर्जन में देखिएगा तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि हम किस में डिफरेंस देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं मंकी और होमिनोइडिया में। होमिनोइडिया में ह्यूमंस एंड एप्स आते हैं, यहाँ देखिए एप्स एंड ह्यूमंस आते हैं। और मंकीज़ में न्यू वर्ल्ड मंकीज़ एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिमिलैरिटीज़ देखिए, ये सिमिलैरिटीज़ अपाला मिश्रा मैम ने दिए हैं और इधर मैंने एक्स्ट्रा सिमिलैरिटीज़ जो लिखे हैं ये आपको एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड में दिए हुए। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है बट दोनों बहुत ही कॉमन पॉइंट्स है, तो आप इजीली समझ जाएंगे। पहले है कि बोथ एग्जिबिट 3 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिजर्स, कैनाइन, मोलर्स। एटलीस्ट 3 टाइप ऑफ टीथ दोनों में पाए जाते हैं। टेस्टीज इन सैक दोनों में होता है, मतलब टेस्टीज हमारा जो होता है एक बैग के अंदर होता है, बोथ मंकीज़ में भी और होमिनोइड्स में भी। प्लासेंटल मैमल हैं दोनों के दोनों। ठीक है। और एक केइसम नाम का एक पाउच होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर पाया जाता है, वो दोनों में पाया जाता है। वो एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके प्राइमेट्स का। ठीक है, तो कोई वेल डेवलप्ड केइसम पाया जाता है। प्रोसिमियंस और एंथ्रोपोइडिया में भी ये कॉमन पॉइंट्स था। बोथ फॉलो वन चाइल्ड एट अ टाइम। जनरली एक ही बच्चा होता है एक बार में। और विजन जो है वो वेल डेवलप्ड होता है और फ्रंटल आइज होते हैं, मतलब आँख जो है वो सामने की तरफ होता है। और इधर अगर हम देख लें सिमिलैरिटीज़, तो लार्ज एंड राउंड क्रेनियम दोनों में होता है। लैक ऑफ वेट रिनेरियम। वेट रिनेरियम मतलब जो नाक के पास का एरिया होता है वहाँ पे वेट नहीं होता, जैसे कुत्तों का वेट होता है वैसे इनका वेट नहीं होता है, ना मंकीज़ का होता है ना हमारा होता है। रिडक्शन इन प्रोग्नेथिज्म एंड साइज ऑफ नेजल कैविटी। जो हमारा दांत और नाक का एरिया है, जबड़ा जिसको बेसिकली बोलते हैं, वो बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं होता है, मतलब वो स्ट्रेट, हमारा फेस जो है थोड़ा स्ट्रेट कैरेक्टर का होता है। मोबाइल अपर लिप्स डिटैच्ड फ्रॉम गम्स। हमारा अपर लिप्स जो है मंकीज़ का भी आप देखिएगा, जो अपर लिप्स है वो गम्स से अलग होता है, डिटैच होता है, मसूड़ों से अलग होता है, जिसकी वजह से हम हंसने, रोने और अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशंस दे पाते हैं। और हैंड जो है वो प्रीहेंसाइल है दोनों का। फिंगर्स जो है उनमें नेल्स पाए जाते हैं। प्रीहेंसाइल हैंड्स का मतलब हम ग्रास्प कर सकते हैं चीज़ों को, बहुत मजबूती से पकड़ सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं उनको। तो हम मंकीज़ और ह्यूमन दोनों में ये एबिलिटी होता है। चलिए, सिमिलैरिटी देख लिया हमने। अब हम देख लेते हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस क्या है। क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो मंकी का 100 to 150 सीसी होता है। सीसी आपका सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 150 सीसी तक इनका क्रेनियल कैपेसिटी होता है। ह्यूमनॉइड्स का 500 से 150 होता है, मतलब बेसिकली एप्स और ह्यूमंस का जो सर है वो काफ़ी बड़ा होता है मंकीज़ के मुकाबले। बायपेडलिज्म। मंकीज़ में बायपेडलिज्म नहीं देखा जाता, बहुत रेयरली देखा जाता है। इनमें जनरली आपको क्वाड्रूपेडलिज्म देखा जाता है और सेमी ब्रैचिएशन देखा जाता है, मतलब लटक लटक कर चलना पेड़ों पर। डेंटल फार्मूला जो है मंकी का 2123 या 2133 या 2132, किसी भी तरह, इन सब तरह का होता है, लेकिन होमिनॉइड्स का हमेशा 2123 होता है। अब इसमें 2123 क्या है। 2123 सबसे पहले आते हैं आपके इंसीजर्स। ठीक है, अपने दांतों को इमेजिन कीजिए, आईने में देखिए,
आपको समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं कैनाइन्स, फिर आते हैं प्री मोलर्स, फिर आते हैं आपके मोलर्स। तो इन 4 तरह के टीथ्स में हमारे में जो होते हैं 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर और 3 मोलर। ये ज़रूर से ज़रूर होता है होमिनॉइड्स में। हमारे में भी 2, 2, 4, 3, 7, 1, 8, देखिए हो गया ना, 8 दांत एक तरफ हो गया। इस तरह से अगर आप हमारे दांतों को इमेजिन करते हैं तो 2 इंसीजर यहाँ पे, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर और 3 मोलर। तो 8 दांत इधर, 8 दांत इधर, 16 दांत और ऊपर 16 दांत, 32 दांत हमारे अंदर पाया जाता है। लेकिन इनमें अलग अलग तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। 32 से ज़्यादा दांत भी इसमें होता है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपिक विजन। देखिए इसके बारे में मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, मैंने रिसर्च भी किया, बट दोनों ही मंकीज़ और ह्यूमन दोनों ही कलर देख सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक का बेसिकली मतलब होता है कलर को आइडेंटिफाई करना। तो मंकीज़ भी कलर देख सकते हैं और एप्स और ह्यूमंस भी देख सकते हैं। तो आई थिंक इस पॉइंट को एलिमिनेट कर देना चाहिए। टेल्स, मंकी के जो है वो एक्सटर्नल टेल प्रेजेंट होते हैं, और न्यू वर्ल्ड मंकी में प्रीहेंसाइल टेल होता है, मतलब उससे वो लटक सकता है, और ह्यूमंस में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा डिफरेंस है। ह्यूमंस क्या है, मतलब होमिनॉइड्स में एब्सेंट होते हैं। एप्स, गिबन्स, चिंपैंजीज, किसी के भी टेल्स नहीं होते जितने होमिनॉइड्स में आते हैं। बुक्कल पाउच जो है वो मंकीज़ में प्रेजेंट होता है टू स्टोर फूड इनसाइड माउथ, होमिनॉइड्स में एब्सेंट होता है। बुक्कल पाउच क्या होता है, यहाँ देखिए पिक्चर में, ये आपको एक थैली जैसा दिखेगा। हमारे जो लोअर जॉ के नीचे है, वो बंदर के लोअर जॉ के नीचे में एक थैली होता है, यहाँ पे खाना स्टोर करते हैं, क्योंकि ये जल्दी जल्दी खाते हैं तो इधर ही पहले स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद इसको आराम से चिबा के खाते हैं। तो ये हमारे होमिनॉइड्स में नहीं पाया जाता है। तो एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस है, आपको याद भी रह जाएगा पिक्चर से। इशियल कोलाइटिस, देखिए ये भी मंकीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रेजेंट थिक स्किन एट बट, एक्ट एज सिटिंग पैड फॉर मंकीज़, होमिनॉइड्स में एब्सेंट होते हैं। इस पिक्चर को देखिए, इसे ही हम कहते हैं इशियल कोलाइटिस। एक सिटिंग पैड होता है जो इनको बैठने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है साइज़। मंकी का साइज़ स्मॉलर होता है, होमिनॉइड्स का साइज़ बिगर होता है। ऑब्वियस बात है, ब्रेन कैपेसिटीज़ में से भी ये इन्फर हो सकता है। तो इस तरह से होमिनॉइड्स बड़े होते हैं जनरली। लाइफ स्पैन मंकी का छोटा, होमिनॉइड का बड़ा होता है, ऑब्वियस बात है। ब्रेन जो है मंकी का लेस कॉम्प्लेक्स ब्रेन होता है और होमिनॉइड्स का मोर कॉम्प्लेक्स ब्रेन होता है, मतलब मोर इंटेलिजेंट होते हैं होमिनॉइड्स आपके मंकीज से। बट नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, कुछ इंसान भी बंदर से भी ज़्यादा मूर्ख होता है, वो अलग बात है, जोक्स अपार्ट। बट बायोलॉजिकली होमिनॉइड्स का ब्रेन जो है मोर कॉम्प्लेक्स होता है मंकीज़। तो इस वीडियो में इतना ही था, इस कंपैरिजन में इतना ही था। सिमिलैरिटीज़ भी देख लिए हम लोग और डिफरेंसेस भी देख लिए। और ये जो चार्ट है, आप इसको बना के आइए या इसको बना के आइए, बोथ आर करेक्ट। दिस वन इज़ ओल्ड चार्ट एंड दिस वन इज़ न्यू चार्ट, बोथ आर एक्सेप्टेबल इन साइंटिफिक कम्युनिटी। किसी को भी आप बना सकते हैं, बस आपको याद रखना है दोनों में से किसी एक को अच्छे से, और उसको जाके बना के आ जाना है। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।